सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जी हां, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 144, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 125 थी, उसके तहत सभी धर्म की तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए अपील कर सकती हैं। सरकार ने पलट दिया था। उसके बाद से मुस्लिम महिलाओं को जो मेंटेनेंस की बात होती थी, सेक्शन 125 उस पर एप्लीकेबल नहीं होता था। तो अब इस जजमेंट के आने के बाद और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्युलर लॉ हो, वे सेक्युलर लॉ जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए पर्सनल लॉ हैं, उससे ऊपर हैं। तो सेक्शन 125 में मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस का अधिकार मिलेगा, यानी महिला और महिला के बीच में जो डिफरेंस है लॉज को लेकर के, वो यहाँ खत्म होगा। तो हम ये समझते हैं कि ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है और संविधान सम्मत है। संविधान में जो महिला के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो खत्म होगा। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। दरअसल अदालत ने जो इस मामले में ये फैसला सुनाया है, वो तेलंगाना से जुड़ा है। इस मामले में याचिकाकर्ता को प्रति माह 20,000 रुपए का अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की। इस फैसले को हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई कि दंपति ने 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक ले लिया था। परिवार अदालत के फैसले को महिला के पति मोहम्मद अब्दुल समद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। पति की याचिका पर हाईकोर्ट ने गुजारा
कि वो अपने शौहर से जब तक कि वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मौलाना मसूद फरीदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिश्ते के तहत महिलाओं को मेंटेनेंस का प्रावधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना धर्मगुरु ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब रिश्ता ही नहीं तो मेंटेनेंस कैसा? जब महिला शौहर से किसी हक की हकदार नहीं तब मेंटेनेंस कैसा? जो रिश्ता है उसी रिश्ते के तहत ये मेंटेनेंस होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मैं उसको मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं और हम इसको पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी ये फैसला आया तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इसको देखूंगा। लेकिन जो मुस्लिम रीति रिवाज में है, मुस्लिम मामलात में है, मुस्लिम मुआशरे में है, उसमें ये तो है कि आप हक दें। हक वही होता है जब आप हक के हकदार होंगे। जब आप हक के हकदार होंगे ही नहीं तो वो मुआशरा आपको कहाँ से देगा या वो शख्स आपको कहाँ से देगा। इसी साल जनवरी में एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था, तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है तब भी वो पूरी जिंदगी अपने पूर्व पति से तलाक में महिला के अधिकारों का सुरक्षा कानून मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। तलाक की हकीकत अपने आप में पत्नी के लिए धारा 3(1)(a) के तहत भरण पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व पत्नी को एक मुश्त गुजारा भत्ता देने के लिए 2 आदेशों पर पति की चुनौती को खारिज कर दिया था। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो इस्लाम में जो जायज तरीका है तलाक का, वो कहता है तलाक रज़ई, मुगलज़ा और बाइन। लेकिन यहाँ पर बात तलाक बिदअत यानी कि खराबी की हो रही है, 3 तलाक की हो रही है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी, कानूनी तौर पर अपराध घोषित कर दिया। जो काम प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित नेहरू नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी ने उसे कर दिखाया। अब देश में तलाके हसन और तलाके अहसन पर भी रोक लगाने की मांग कोर्ट में की जा रही है। भारतीय कानून के तहत पत्नी की जो परिभाषा बताई गई है उसके मुताबिक सीआरपीसी की धारा 125 अब बीएनएसएस की धारा 144 के तहत पत्नी किसी भी उम्र की हो सकती है, नाबालिग या बालिग। पत्नी का आशय कानूनी रूप से विवाहित महिला है। विवाह की वैधता व्यक्तिगत कानून द्वारा नियंत्रित हो। यदि कानूनी रूप से वैध विवाह का तथ्य विवादित है तो आवेदक को विवाह साबित करना होगा। एक दूसरे को माला पहनाकर की गई शादी को अमान्य करार दिया जाएगा। कुछ मामलों में पति से अलग होने की स्थिति में पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी। 3 वजह से भत्ते की हकदार नहीं होगी पत्नी। संबंधित महिला किसी दूसरे पार्टनर के साथ बिना कारण अपने पति के साथ रहने से इनकार, पति पत्नी आपसी सहमति से अलग हो रहे हों। इस्लाम में कई तरह से तलाक लेने का चलन है। इनमें कुछ में तलाक की प्रक्रिया पति शुरू करता है तो कुछ में इसकी शुरुआत पत्नी कर सकती है। इस्लामी कानून में आपसी सहमति से तलाक लेकर अलग होने को खुला कहा जाता है और धार्मिक अदालत के समक्ष विवाह खत्म करने के फैसले को फस्ख कहा जाता है। तलाक ए हसन के तहत पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देता है। इससे वो पत्नी को हर 1 महीने के अंतराल एक बार तलाक देता है। तलाक ए एहसन में पति अपनी पत्नी से सिर्फ एक ही बार तलाक बोलता है।
इसके बाद दोनों अगले 3 महीने तक एक ही छत के नीचे रहते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। तलाक ए एहसन में अगर पति तलाक वापस लेना चाहता है तो 3 महीने में कभी भी ले सकता है। तलाक के बिद्दत के तहत पति अपनी पत्नी को एक बार में ही 3 बार तलाक बोलता है। इससे एक साथ 3 बार तलाक बोलने के तुरंत बाद विवाह विच्छेद हो जाता है। इसी को इंस्टेंट तलाक भी कहा जाता है। तलाक के बिद्दत यानी 3 तलाक को सरकार ने कानूनी अमली जामा पहनाकर पहले ही खत्म कर दिया है। तलाक के बिद्दत यानी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। नरेंद्र मोदी ने उसे कर दिखाया। अब देश में तलाक के हसन और तलाक के एहसन पर भी रोक लगाने की मांग कोर्ट में की जा रही है। देश में लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म का एक कानून होगा। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। भारतीय समाज में आज भी ज्यादातर महिलाएं विवाह के बाद अपने पति पर निर्भर होती हैं। अगर किन्हीं स्थितियों में पति उन्हें छोड़ देता है तो उनका भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। जिन महिलाओं के कंधों पर बच्चों को पालने, पढ़ाने, लिखाने का बोझ है, उन पर मानो जैसे मुसीबतों का अंबार टूट पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब वो महिलाएं जिनको इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस्लामी कानून के मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद दोबारा बीवी से मेल करना चाहता है तो महिला को हलाला से गुजरना होता है। इसके तहत बीवी को पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है, फिर दूसरे व्यक्ति से तलाक लेना होता है और इसके बाद वो अपने पहले पति के पास वापस लौट सकती है। यही नहीं, उसे अपने पहले पति से भी दोबारा निकाह करना पड़ता है। वहीं तलाक के बाद पत्नी को मेंटेनेंस फीस के नाम पर कुछ नहीं मिलता। हालांकि पति को तलाक देने पर मेहर की रकम लौटानी पड़ती है। हलाला की प्रक्रिया महिला के ज़मीर को झकझोर देती है। उसकी आबरू को तार-तार किया जाता है। किसी और की गलती की सजा उस बेबस महिला को भुगतनी पड़ती है। कई देशों में 3 तलाक पर रोक है। अब भारत में कानूनी तलाक की बात उठाई जा रही है। ये नहीं था कि मुस्लिम लेडी मेंटेनेंस ले सकती या नहीं ले सकती। इशू ये था कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेबल है कि नहीं अगर वो लेडी डिवोर्स्ड है, और क्या अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्पेशल एक्ट को में पिटीशन फाइल हुई। इशू ये था, लेकिन जो जजमेंट आया है ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये उन सब जो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं इससे कहीं हट के एक ये जजमेंट आया है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये वोमेन एम्पावरमेंट का जजमेंट है। ये जजमेंट अगर कायदे से देखिए तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन का हो। शरीयत कानून के मुताबिक कुछ मामलों में महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार। मुस्लिम महिलाओं के तलाक लेने की स्थिति: पति का क्रूर होना, पति का जेल चले जाना, पति का नपुंसक होना, पति द्वारा मारपीट करना, पति का गैर जिम्मेदार होना, पत्नी का भरण पोषण न करना, मानसिक रूप से अस्थिर होना। 1985 में तलाक के एक मामले ने देश में सियासी भूचाल ला दिया, जब 3 तलाक पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। हालांकि उस वक्त मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। दरअसल शाहबानो इंदौर की रहने वाली एक महिला थी। 1975 में शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे तलाक दे दिया।
शाहबानो और उसके 5 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उस समय शाहबानो 59 साल की थी। शाहबानो ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट से न्याय की मांग की। हालांकि उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी उसके पति की होती है। तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा था। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। 5 जज की संविधान पीठ ने 23 अप्रैल 1985 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के खिलाफ जाते हुए शाहबानो के पति को आदेश दिया कि वो अपने बच्चों का गुजारा भत्ता दे। समान नागरिक संहिता वाली टिप्पणी और इस फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जमकर नाराजगी जताई। मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार कानून 1986 सदन में पेश किया। शाहबानो मामले में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ एक माहौल देखने को मिला। भारतीय समाज में आज भी अधिकतर महिलाएं विवाह के बाद अपने पति पर निर्भर होती हैं। अगर किन्हीं स्थितियों में पति उन्हें छोड़ देता है तो उनका भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। जिन महिलाओं के कंधों पर बच्चों को पालने, पढ़ाने, लिखाने का बोझ है, उन पर मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो न्यूज़ इंडिया तो बस इतना ही कहेगा कि बेटियों को पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप अपनी बेटियों के हालातों में बदलाव लाएंगे तो अखबारों की सुर्खियां अपने आप बदल जाएंगी। बस छोटे से ब्रेक का।